तो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेक माय चैनल डे नाइट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूजीसी नेट, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, यूपी पीजीटी, टीजीटी या यूजीसी नेट हो, सारे क्वेश्चन आज मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और आप लोग का एग्ज़ाम जो है 21 फरवरी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। 21 फरवरी जो पहला फेज शुरू होगा, तो ये नोटिस मिला है फ्रेंड्स। इसलिए मैं यहाँ पे बात करेंगे आज 100 क्वेश्चन, मतलब 100 नहीं, 1000 क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे जो करने जा रहे हैं, डायरेक्ट आंसर हम देंगे। यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं पढ़ना है, हम लोग डायरेक्ट इसको क्वेश्चन को आंसर समझते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, ज़्यादा हम लोग लेट नहीं करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसा कि देख रहे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच पोएम एंड्स आई सेल बट लव दी बेटर आफ्टर डेथ। ओके फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा हाउ डू आई लव दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू में, क्वेश्चन नंबर टू है, विच पोइट इज कंसिडर ए नेशनल हीरो इन ग्रीस। तो देखिए, लॉर्ड बायरन को कहा गया है फ्रेंड्स। लॉर्ड बायरन जो है नेशनल हीरो माना गया है ग्रीस में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच काइंड ऑफ पोयम इज एडवर्ड लियर एसोसिएटेड विद। तो देखेंगे नॉनसेंस। आगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स, फोर नंबर, इन इन कोलेरिज पोयम द राइम ऑफ द एंशियंट मारिनर वेयर वर द थ्री ग्लेन, ठीक है, ग्लेंड्स गोइंग। तो देखिए ए वेडिंग, बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेरोल्ड निकोलसन डिस्क्राइब्ड विच पोएट एज वेरी येलो एंड ग्लूम, ठीक है, परफेक्ट मैनर्स। तो राइट हो जाएगा टी एस इलियट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन और आंसर हम लोग ऑप्शन ध्यान से देखना है जो आंसर है। व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट इमली इमिली ठीक है, डिकिंसन। तो देखिए, सी रेयरली लेफ्ट होम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए आगे, रूपर्ट ब्रूक रॉट हिज पोएट्री ड्यूरिंग विच कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए आंसर हो जाएगा फर्स्ट वार, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच पोएट लॉरियट रॉट अबाउट ए चर्च माउस। ठीक है, चर्च माउस। तो देखेंगे बेडजेमन। आगे बढ़ते हैं, 9 क्वेश्चन नंबर, विच अमेरिकन राइटर पब्लिश्ड ए ब्रेव एंड स्टार्टलिंग है ना, जो है स्टार्लिंग ट्रूथ इन 1996। तो देखिए आंसर हो जाएगा माया, जो माया एंजेलो, ठीक है, माया एंजेलो। आगे बढ़ते हैं, 10 क्वेश्चन नंबर, हु रोट अबाउट द आइडलिक आइजल आइजल ऑफ इन, हाँ, इनिस्फ्री, आइजल ऑफ इनिस्फ्री। तो देखिए फ्रेंड्स, डब्ल्यू बी यट्स। आगे बढ़ते हैं, ए पैटर्न ऑफ एसेंटेड एंड अनएसेंटेड सिलेबल्स इन लाइन्स ऑफ पोएट्री। तो उसको कहते हैं मीटर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, थ्री रिपीटेशन, मतलब द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर एंडिंग साउंड्स। तो इसको बोलते हैं राइम, ठीक है, राइम कहा जाता है। नेक्स्ट है, अप्लाइंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री, है ना, पर्सनिफिकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
द रिपीटेशन ऑफ बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड, जब कॉन्सोनेंट साउंड से जो शुरू होता है और वो रिपीट होता है इसको बोलते हैं एलिट्रेशन। आगे बढ़ते हैं। ए कंपेरिजन ऑफ अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग ए वर्ड ऑफ कंपेरिजन सच एज लाइक और एज, तो जिसको बोलते हैं मेटाफर। आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन। द कंपेरिजन अनलाइक थिंग्स यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज, तो बोलते हैं सिमिली। नेक्स्ट देखते हैं। यूजिंग वर्ड्स और लेटर्स टू इमिटेट साउंड्स, तो उसको बोलते हैं ओनोमो ओनोमो ओनोमोटोपिया। हाँ टोपिया। शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए डिस्क्रिप्शन दैट appeals to one of the five senses, तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ए पोएम दैट टेल्स ए स्टोरी विच प्लॉट सेटिंग एंड कैरेक्टर्स, तो जिसको बोलते हैं नैरेटिव। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ए पोएम विद नो मीटर और राइम, तो इसको बोलते हैं फ्री वर्स। आगे बढ़ते हैं। 21। ए पोएम दैट जनरली हैज मीटर और एंड राइम, तो इसको बोलते हैं लिरिक। ठीक है, लिरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। हाँ सेल्युआ प्लेथ मैरिड विद विच इंग्लैंड पॉइंट, तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ। ठीक है, हुक्स। ठीक है, हुक्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 23। कार्ल सेंडबर्ग प्लैंक्ड व्हाइट फिश कंटेन्स व्हाट काइंड ऑफ इमेजिनरी, तो देखेंगे इसका क्या हो जाएगा, वार। आगे बढ़ते हैं। 24। विच इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन पोएट वाज born in Long Island in 1819, तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्ट वाइटमैन, जो अमेरिकन है। ठीक है, अमेरिकन राइटर है। आगे बढ़ते हैं। 25। इन 1960 द कैलोसस was first book of poems published by which poetess, तो सेल्युआ प्लेथ। आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन। इन विच पोएम किपलिंग सेड इफ यू कैन मीट विद ट्रिम्प एंड, आगे क्या है, डिजास्टर। राइट आंसर हो जाएगा डिजास्टर। आगे बढ़ते हैं। 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिटरेरी डिवाइस यूज्ड फॉर एस्थेटिक इफेक्ट, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो है ग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ट्रू और फॉल्स राइटिंग प्रीडेट्स पोएट्री, इसको क्या बोलते हैं, ट्रू या फॉल्स, तो फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द अर्लीस्ट सर्वाइविंग यूरोपियन पोएम, देखिए तो क्या हो जाएगा, द होमरिक एपिक। आगे बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोएटिक ट्रेडिशन, तो देखिए ये द, ठीक है, ऑकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। व्हाट इज द स्टडी ऑफ पोएट्रीज मीटर एंड फॉर्म कॉल्ड, तो कहेंगे प्रोजडी। ठीक है, प्रोजडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। शेक्सपियर composed much of his plays in what sort of verse, तो देखेंगे iambic pentameter। नेक्स्ट क्वेश्चन है। which poet invented the concept of the variable foot in poetry, विलियम, देखिए पोइट का जो इन्वेंटेड किया था विलियम कार्लोस विलियम्स, यानी आंसर वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु रॉट दिस फेमस लाइन शेल आई कंपेयर दी टू ए समर डेज एंड thou art more lovely and more
टेम्परेट तो आपका शेक्सपियर का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 35। फ्रॉम व्हाट सेंचुरी डज द पोइट फ्रॉम द फोल्क बायलेट डेट द 20th मतलब 12th, ठीक है, 12th सेंचुरी। आगे बढ़ते हैं 36। फ्रॉम विच ऑफ द शेक्सपियर्स प्लेस इन इज दिस फेमस लाइन डिड माई हार्ट लव टिल नाउ एंड आगे है फॉर स्वीयर इट्स साइट फॉर नेवर आई नेवर saw a true beauty until this sight। आपका रोमियो और जूलियट से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 37। What is a poem called whose first letters of each line spell out a word? ये है आपका आंसर है एक्रोस्टिक, एक्रोस्टिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 38। ठीक है, एल्ड, ठीक है, या ओल्ड ओल्ड लेंग सीन इज ए फेमस पोयम बाय होम, किसके द्वारा ये लिखा गया और किसका है, ठीक है। तो देखिए रॉबर्ट बर्न्स का है। आगे बढ़ते हैं 39। हाउ हैज स्टेफेन डन बीन डिस्क्राइब्ड इन द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू 20th सेंचुरी पोइट्री। तो इसको ये कहना है ए पोइट ऑफ मिडिल नेस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। The Cambridge School refers to a group which emerged when, तो देखिए 19th सेंचुरी यानी 1960 सेंचुरी। आगे बढ़ते हैं, बी राइट ऑप्शन है। 41। मार्गरेट एटवुड was born in which Canadian city? Ottawa। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following words described the prevailing attitude of high modern literature? इसका क्या हो जाएगा, बी ए और मतलब ए और सी। तो ए में है स्केप्टिकल, 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 और सी में क्या है इम्प्रेस, ठीक है, इम्प्रेशनिस्टिक, इम्प्रेशनिस्टिक। आगे बढ़ते हैं 43। विच वेल्स पोइट रॉट अंडर मिल्क वुड? ये हो जाएगा आपको डैनियल थॉमस। क्या है डायनल थॉमस। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रॉट कैंटरबरी टेल्स? जोफ्री चासर। नेक्स्ट है हु रॉट द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स? तो आपका हो जाएगा ऑथर केनल डुवाइल, ठीक है। नेक्स्ट विच मतलब विलियम शेक्सपियर इज नॉट द ऑथर ऑफ? देखिए ये सब टिटेनस एंड्रोनिकस ये सब है में है, लेकिन वाइट डेविल का नहीं है। चलिए डेविल नहीं इसका। आगे है 47 में एम्पैटी है, भरना है, फिल करना है। इज ए लेट 20th सेंचुरी प्ले रिटन बाय ए ओमेन? तो देखिए कैमिल, ठीक है, कैमिल आपका राइट ऑप्शन है, मतलब राइट आंसर है। आगे बढ़िए 48। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स रॉट हिस्ट्रिकल नॉवेल्स? सर वाल्टर स्कॉट और मेरिया, ठीक है, मेरिया एजवर्ड्स। आगे बढ़ते हैं 49 हु रॉट 10 लिटिल निगर्स? किसने लिखा? आगाथा क्रिस्टी ने। आगे देखते हैं 50। विच ऑफ द फॉलोइंग आर थॉमस हार्डी ब्रूक्स? देखिए ये आंसर दोनों देखिए क्या है, द पुअर मैन एंड द लेडी, द रिटर्न ऑफ नेटिव, दोनों है, ठीक है, थॉमस हार्डी का। नेक्स्ट 51। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क ऑफ जॉन किट्स? तो देखिए ये इन सब में से कोई नहीं है, ठीक है, नॉन ऑफ अबव, ठीक है, एंडेमियन, मतलब इनमें से जॉन किट्स का नहीं है, कह रहा है क्या?
इज नॉट ए वर्क जॉन किड्स। इंडियन तो है। हम्म, थोड़ा इसको रहने देते हैं, ठीक है। नॉन ऑफ दिस, इसके कंफ्यूज में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51, सॉरी 52, हु रॉट द पोयम ऑन डेथ एंड ओमेन विन एंड स्नॉफ। तो देखिए ये जॉन किट्स का है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, ऑफ ऑफ मेंस फर्स्ट ओबीडियंस एंड फ्रूट ऑफ, ये पढ़ के समझ जाएंगे। पैराडाइज लॉस्ट, आंसर पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट, विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन ईयर, ये भी 1564। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए शेक्सपियर ट्रेजेडी। तो देखिए इन सारे ट्रेजेडी है, ठीक है। बोलता है ट्रेजेडी नहीं है, तो आपका तो ये सारे ट्रेजेडी है, ठीक है, यानी नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु रॉट द विंटर्स टेल। तो विलियम शेक्सपियर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए सिमिली एंड मेटाफर। क्या डिफरेंट है, देखिए सिमिली यूजेस एज और लाइक टू मेक ए कंपेरिजन और ए मेटाफर में, ठीक है, ए मेटाफर डज नॉट। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वर्ड फॉर ए प्ले ऑन वर्ड्स, जिसको पन बोलते हैं। आगे बोलते हैं, आगे क्वेश्चन है। विच रिप्रेजेंट्स एज एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। देखिए इसका हो जाएगा पीटर, ठीक है, पीटर पाइपर पिक्ड पेपर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, व्हाट इज इमिटेशन ऑफ नेचुरल साउंड्स इन वर्ड फॉर्म। तो देखिए ओनोमेटोपिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डी 61, ठीक है। 61 देखिए। द थीम इज प्लॉट करेक्टर और एड्रेस। तो द हो गया द पॉइंट ए राइटर इज ट्राइंग टू मेक अबाउट ए सब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, कंसंट्रेट ऑन दिस एलिमेंट्स व्हेन राइटिंग ए गुड पोएम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थीम, ठीक है, पर्पस, फॉर्म एंड मूड, ठीक है। राइट ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। विच इज नॉट ए पोइट्री फॉर्म। देखिए टेल, कहानी। नेक्स्ट, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रोवर्ब। तो इसका क्या हो जाएगा, यू कांट हैव योर केक एंड इट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, विच इज एन एग्जेगरेशन। तो हाइपरबोल। चलिए नेक्स्ट 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोइट। देखिए टेरी साइलर। आगे बढ़ते हैं। हु हैज डिफाइंड पोइट्री एज ए फंडामेंटल क्रिएटिव एक्ट यूजिंग लैंग्वेजेस। तो क्या हो जाएगा, डैनियल थॉमस। आगे 68, व्हाट इज ए सोनेट। ए 14, मतलब ए पोयम ऑफ 14 लाइन्स। आगे बढ़ते हैं। 69, व्हाट इज ए स्टडी ऑफ मीटर, रिदम, इंटोनेशन ऑफ पोयम इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं, प्रोजोडी, ठीक है, प्रोजोडी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच विच फिगर ऑफ स्पीच इज it when a statement is exaggerated in a poem, जिसको हाइपरबोल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट 71, देयर वाज अवेयर ऑफ हर ट्रू लव एट लेंथ कम राइडिंग बाय दिस इज ए कंप्लीट, क्या है, कपलेट फ्रॉम द बाइलिफ daughter of is
इजलिंगटन, लिंगटन, इजलिंगटन। और what figure of speech is used? सैनिक डॉक। आगे बढ़ते हैं। 72 which culture is known for their long rhymic poetic verses known as the Arabic? आगे बढ़ते हैं। Complete this Shakespearean line, let me not to be marriage of true minds bring ठीक है, इम्पेडिमेंट। आगे बढ़ते हैं। 74 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जापानीज पोएटिक फॉर्म? जिसका जिनतिशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोयम दैट begins thus what is this life is full of care and we have no time to stand and stare the leisure बोलते हैं leisure जो खाली समय ठीक है फ्री टाइम। चलिए नेक्स्ट which of the following is not an English poet from England? Victor Hugo। चलिए नेक्स्ट 77 who was often called as romantic poet as most of his poem revolved around nature? तो यह जगह विलियम वर्ड्सवर्थ। आगे बढ़ते हैं 78 what is a funny poem of 5 lines is called? 5 लाइन का रहता है 5 लाइन का तो इसको बोलते हैं लिमर ठीक है लिमेरिक। चलिए आगे बढ़ते हैं 79 हाउ डिड W.S. Arden describe poetry? A game of knowledge। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 Session and Brooke wrote what kind of poetry? War poetry। आगे बढ़ते हैं Where did T.S. Eliot spend most of his childhood? S.T. Lewis। Next Ted Hooks was married to which American poetess? तो ठीक है सिल्वा प्लेथ। आगे बढ़ते हैं how old was Rupert Brooke at the time of his death? 28। आगे बढ़ते हैं in what form did Daniel Thomas under Milkwood first become known? A radio play। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 द मैगजीन कंटेम्पररी पोएट्री एंड प्रोज was inspired by which exhibition? तो ठीक है सररियलिस्टिक एग्जीबिशन। आगे बढ़ते हैं 86 वाई डिड पोएट्री क्वार्टरली सीज पब्लिकेशन इन 1953? ऑनर कन्विक्टेड ऑफ फ्यूड। आगे बढ़ते हैं 87 एल्डस Huxley was a poet but was better known as what? The novelist। चलिए 88 of which poet was it said even if he's not a great poet and he's certainly a great something? तो किपलिंग। ठीक है नेक्स्ट which of these is magnus opus of Chaucer? magnus opus तो देखिए ये कैंटरबरी टेल्स को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 89 वेयर ठीक है वेयर वर द
pilgrims going in contemporary tales। तो बोलते हैं टू द श्रिंक ऑफ सेंट थ्रॉन बेकेट एट कैंटरबरी कैथेड्रल। नेक्स्ट, इन विच लैंग्वेज, ठीक है, विच लैंग्वेज द स्टोरीज ऑफ कैंटरबरी टेल्स वर मतलब आर रिटेन, मिडिल इंग्लिश। आगे देखते हैं, चाउसर्स फ्रैंकलिन वाज गिल्टी ऑफ विच sin? ग्लोटी, ग्लूटोनी, ठीक है, ग्लूटोनी, इसको ग्लूटोनी। आगे देखते हैं, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डिड चाउसर नाउज? 4, 4 लैंग्वेजेस। आगे देखते हैं, फ्रॉम विच लैंग्वेज द नेम चाउसर हैज बीन ड्राइव्ड? फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज। वेयर डिड चाउसर बरी? कहाँ? द वेस्टमिनिस्टर अबे। आगे 95, चाउसर वाज imprisoned during 100 Years' War। Next, 96, how many children चाउसर had 4? लैंग्वेज 4, इसका बच्चा भी 4। मिडिल एज, अब मिडिल एज का क्वेश्चन आ गया, विच पीपल बिगेन देयर ठीक है, invasions and conquest of southern western Britain around 450। तो देखिए, द नॉर्मेंस, जिट्स एंड सेल्टिक जो सेल्ट्स, तो एंग्लो सेक्शंस, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्ड्स फ्रॉम विच लैंग्वेज बिगेन टू इंटर इंग्लिश वोकेबुलरी अराउंड द टाइम ऑफ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन 1066? फ्रेंच लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं, 99, विच हीरो मेड हिज अर्लीस्ट अपीयरेंस इन सेल्टिक लिटरेचर बिफोर बिकमिंग ए ठीक है, staple subject in French, English and German literatures? तो ऑथर। आगे बढ़ते हैं, ऑथर। 100, आज 100 तक करते हैं, टुवार्ड, ठीक है, टुवार्ड्स द क्लोज ऑफ विच सेंचुरी डिड इंग्लिश रिप्लेस फ्रेंच वाज लैंग्वेज कंडक्टिंग बिजनेस इन पार्लियामेंट इन कोर्ट ऑफ लॉ? आपका 14th सेंचुरी। ठीक है, अच्छा 101 चलिए, विच किंग बिगेन ए वार टू इन्फोर्स हिज क्लेम्स टू द थ्रोन ऑफ फ्रांस इन 1336? तो एडवर्ड थर्ड। फ्रेंड्स, आज यहीं समाप्त करते हैं इसको। नेक्स्ट हम लोग करेंगे आगे, और जो भी है पीजीटी, टीजीटी और जो नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उन सारी जो एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू है जो 1000 करने जा रहे हैं, और आपको बहुत जल्द 1000 मिल जाएंगे आंसर क्वेश्चन के साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।